सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का तरीका सिखाऊंगा। वैसे तो बैंक ऑफ बड़ौदा का 3600 क्रेडिट कार्ड है, लेकिन इन सभी में जो सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड है वो इजी क्रेडिट कार्ड है और वही मैं आपको आज अप्लाई करने का तरीका सिखाऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका 0 सिविल स्कोर है फिर भी यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी तरीके से। और यहाँ पर आपको कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। और आपका सिविल स्कोर 0 है फिर भी यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड होना चाहिए। तो इसी आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पे आप बहुत ही आसानी से इजी क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। तो किस तरीके से अप्लाई होगा चलिए हम लोग देखते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपका यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लास्ट नेम लिखना पड़ेगा, आपका ईमेल आईडी यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। इस बॉक्स में आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद नीचे देखेंगे प्रोसीड के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं अपना ये फॉर्म फिल करके प्रोसीड कर देता हूँ। सारा चीज़ भरने के बाद सिंपली प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते ही आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें इस फॉर्म में जो भी कुछ आएगा सबको आपको फिल करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पर देखेंगे सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ पर टाइटल लिखना पड़ेगा। यहाँ पर टाइटल देने के बाद यहाँ पर फिर से आपको फर्स्ट नेम देना पड़ेगा, यहाँ पर आपको मिडिल नेम देना पड़ेगा और यहाँ पे आपको लास्ट नेम देना पड़ेगा। और ये मिडिल नेम ऑप्शनल है, इसको छोड़ देंगे तो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे पर्सनल ईमेल आईडी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद इस बॉक्स में आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद इस तरीके से स्क्रॉल ऊपर करेंगे और आपका एरिया का जो पिन कोड है उस एरिया का पिन कोड इसमें डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि आपके पैन कार्ड का नंबर इसमें डालना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ इस बॉक्स में आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे रेसिडेंट इंडियन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्क्रॉल थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको 2 बॉक्स मिल रहा है, इन दोनों बॉक्स को चेक कर देना है। दोनों पे टिक लगा के यहाँ पर देखेंगे जेंडर OTP के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं सारा फॉर्म भर देता हूँ। ये सारा फॉर्म भरने के बाद यहाँ देखेंगे नीचे जेंडर OTP का ऑप्शन है, इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है आप सैलरीड पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हो, क्या हो आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद नीचे देखेंगे आपसे ग्रोस एनुअल इनकम पूछा जा रहा है, यानी कि आपके 1 साल का इनकम कितना है वो पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप इनकम सिलेक्ट कर सकते हैं। इस बॉक्स में यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से स्लाइड करेंगे आगे तो आगे बहुत सारा पैसा बढ़ेगा, नीचे करेंगे तो कम होएगा। तो कितना आपका एनुअल इनकम है इस तरीके से आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के असिस्टेंट हो, अगर हो तो यस के ऊपर क्लिक करना है, नहीं तो नो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पर नो के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया इजी क्रेडिट कार्ड। जो इजी क्रेडिट कार्ड है वो मुझे यहाँ पर चाहिए तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। ये चारों में से मैंने सबसे ऊपर वाला सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद स्क्रॉल इस तरीके से ऊपर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हैं। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हैं तो यस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर नहीं है तो यहाँ पर नो के ऊपर क्लिक कर देना है, यानी कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको नो के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखेंगे इसके नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको किसी दूसरे बैंक में, किसी भी बैंक में आपके पास क्रेडिट कार्ड है किसी दूसरे बैंक का, अगर है तो आपको यस के ऊपर क्लिक करना है और नहीं तो नो के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास है तो इसके ऊपर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि कौन से बैंक में आपका क्रेडिट कार्ड है, तो यहाँ पे आपको बैंक सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जिस बैंक में आपका क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड का लिमिट कितना वो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन मेरा यहाँ पर कोई दूसरे बैंकों में क्रेडिट कार्ड नहीं है तो मैं यहाँ सिंपली नो के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर देखेंगे सारा फॉर्म फिल हो चुका है। उसके बाद सिंपली नीचे देखेंगे तो कंटिन्यू का ये बटन है, इस कंटिन्यू के बटन को आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो एड्रेस है एड्रेस लाइन 1 में यहाँ पर ऑटोमेटिकली एड्रेस आ चुका है। यहाँ पर एड्रेस लाइन 2 देखेंगे। उसके बाद देखेंगे आपका लैंडमार्क यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके एरिया का पिन कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, सिटी लिखा हुआ है। उसके बाद स्क्रॉल इस तरीके से ऊपर करेंगे
आपका स्टेट यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इस बॉक्स में आपके आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट का नंबर इसमें आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है जहाँ पर आप रह रहे हैं वो भी सेम टू सेम है। अगर आप किसी दूसरी जगह पे है तो नीचे देखेंगे इसको आपको फिल करना पड़ेगा, ये एड्रेस आपको फिल करना पड़ेगा, यानी कि करंट एड्रेस आपको फिल करना पड़ेगा। अगर आपका करंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस दोनों सेम टू सेम है तो इसके ऊपर आपको टिक लगा देना है। जैसे ही टिक लगाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका एड्रेस फिल हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एरिया जो है इस एरिया में आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलने वाला है। इसलिए अगर आप दूसरी जगह पर रह रहे हैं तो उस जगह का यहाँ पर आपको एड्रेस डालना पड़ेगा। तो एड्रेस में यहाँ पर आप देखेंगे एड्रेस लाइन में एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 भरेंगे, उसके बाद पिन कोड भरेंगे, सिटी देंगे, उसके बाद स्टेट देंगे, उसके बाद सिंपली कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको कंपनी का नाम दे देना है। उसके बाद यहाँ पर आप किस पद पे काम करते हैं वो यहाँ पर आपको दे देना है। उसके बाद देखेंगे इस बॉक्स में आपको भरना है कि किस तरीके का आप काम करते हैं। उसके बाद देखेंगे इस बॉक्स में आपको लिखना पड़ेगा कि आप कितने दिनों से काम करते हैं। उसके बाद स्क्रॉल इस तरीके से ऊपर करेंगे, आपके कंपनी का जो एड्रेस है एड्रेस लाइन 1 में वो एड्रेस आप भरेंगे। उसके बाद एड्रेस लाइन 2 में भरेंगे। उसके बाद उस एरिया का पिन कोड भरेंगे, जिस एरिया में आपका कंपनी है उस एरिया का पिन कोड यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद कंपनी का सिटी देंगे, स्टेट देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल कुछ इस तरीके से करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा कंटिन्यू का एक बटन, तो इस कंटिन्यू के बटन को आपको क्लिक कर देना है। ये सारा फॉर्म फिल करने के बाद नीचे देखेंगे कंटिन्यू का बटन दिखेगा, इस कंटिन्यू के बटन को आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू के बटन को क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने कुछ तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपका नाम यहाँ पर दिखा दिया जाएगा, जिस तरीके से मेरा यहाँ पर नाम दिखा दिया गया है। उसके बाद आपको ये कार्ड दिखा दिया जाएगा, किस तरीके का यहाँ पर आपको कार्ड मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका लिमिट दिखा दिया जाएगा कि आपके कार्ड का कितना लिमिट रहेगा। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर मुझे यहाँ पर लिमिट दिखा दिया गया है। उसके बाद इस तरीके से स्क्रॉल ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो भी चार्ज लगने वाला था यहाँ पर फ्री है। मैंने पहले ही बताया था कोई भी फीस यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ईयरली जो फीस होता है वो यहाँ पर आपको काट दिया गया है। यहाँ पर कोई फीस यहाँ पे नहीं लगने वाला है। यहाँ पर देखेंगे एनुअल फीस है, यहाँ पर जो एनुअल फीस लग रहा था पहले 500 रुपया वो भी यहाँ पर काट दिया गया है। कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगेगा। कंटिन्यू करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपको टाइटल सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप मिस्टर मिसेस क्या है वो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपका शादी हुआ है या नहीं हुआ वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे देखेंगे आपको एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर अपने घर में किसी का भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं या ये ऑप्शनल है, अगर नहीं भी देंगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपका फादर्स नेम लिखना पड़ेगा, आपका मदर्स नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपको जो क्रेडिट कार्ड है किस जगह पे आपको मंगवाना है, यानी कि आपका जो करंट एड्रेस है यानी कि आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर मंगवाना है, या फिर आपका जहाँ पर ऑफिस है उस ऑफिस के ऊपर मंगवाना चाहते हैं, या फिर यहाँ पर देखेंगे परमानेंट एड्रेस जो होता है वहाँ पर आप मंगवाना चाहते हैं, यानी कि जो आधार कार्ड में एड्रेस है वहाँ पर आप मंगवाना चाहते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर मैं परमानेंट एड्रेस सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इंश्योरेंस के लिए यहाँ पर आपको नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप यहाँ पर नॉमिनी रखते हैं तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आप नॉमिनी नहीं रखना चाहते तो यहाँ पर नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इस बॉक्स में आपको नॉमिनी का फुल नेम यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद इसके ऊपर सिलेक्ट करके नॉमिनी आपका रिलेशन में क्या लगता है वो यहाँ पर आपको टैप करना पड़ेगा। उसके बाद सिंपली नीचे देखेंगे यहाँ पर प्रोसीड का बटन है, इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको बताया जा रहा है कि आपका जो कार्ड है जो आपको लिमिट मिला है उस कार्ड में से आप 2 आदमी को यहाँ पर आप कार्ड दिलवा सकते हैं अपने घर में, अपने फैमिली मेंबर को, यानी कि आपको जो भी लिमिट मिला है उसी लिमिट से आप तीनों कार्ड पे यूज़ कर पाएंगे। उससे ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर यूज़ नहीं हो पाएगा। उसी लिमिट में जितना पैसा आपको लिमिट दिया गया है उसी में से तीनों आदमी तीनों कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपने फैमिली मेंबर में किसी को भी कार्ड देना है, 1 कार्ड या 2 कार्ड, तो यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। प्लस के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका एक और कार्ड ऐड हो जाएगा। अगर आप नहीं भी देना चाहते तो यहाँ नो के ऊपर क्लिक करेंगे, देना चाहते हैं तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंपली नीचे देखेंगे यहाँ प्रोसीड का बटन दिख जाएगा, इस सिंपली प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा आपका एप्लीकेशन नंबर। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो लास्ट स्टेप है यहाँ पर देखेंगे फोटोग्राफ आपका दे देना पड़ेगा, आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। यहाँ देखेंगे प्लस का आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फोटोग्राफ के लिए कैमरा ओपन हो जाएगा, या फिर आप गैलरी से भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। उसके बाद ये सारा आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर देने के बाद यहाँ नीचे देखेंगे सबमिट एंड प्रोसीड का बटन है, तो सिंपली सबमिट एंड प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने कुछ तरीके का इंटरफेस आ जाएगा।
यहाँ पर आपको 3 बॉक्स मिलेगा खाली, इसमें भी टिक लगा देना है, इसमें भी टिक लगा देना है और इसमें भी टिक लगा देना है। ये तीनों के ऊपर आपको टिक लगा देना है। उसके बाद नीचे देखेंगे एक्सेप्ट का बटन है, इस एक्सेप्ट के बटन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। फोटोग्राफ देने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका आधार कार्ड ई साइन करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप ई साइन अभी करेंगे तो यहाँ नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आप थोड़ी देर के बाद या फिर कभी भी करना चाहते हैं तो बाद में, तो यहाँ पर लेटर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको अभी करना है तो सिंपली नाउ के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपके सामने ये फॉर्म खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप चेक कर लेंगे आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत है तो यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर नीचे देखेंगे सिंपली प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने ये पोर्टल आ जाएगा, NSDL का पोर्टल इस तरीके से आपके सामने खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। OTP डालने के बाद यहाँ पर देखेंगे वेरीफाई OTP, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मेरा OTP आ चुका है, मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने कुछ तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो साइन इन हो गया, आपका जो आधार कार्ड है यहाँ पर साइन इन हो गया है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपके मोबाइल नंबर पर थैंक यू का मैसेज आएगा, यानी कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्लाई हो चुका है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपके मोबाइल नंबर पे जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक मैसेज आएगा, एक लिंक आएगा वीडियो KYC के लिए। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे मेरा वीडियो KYC के लिए यहाँ पर मेरा जो लिंक है वीडियो KYC करने का यहाँ पर आ चुका है। इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करूँगा मेरा वीडियो KYC शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। एक एजेंट से जुड़ूंगा, वो एजेंट मुझे बोलेंगे आधार कार्ड पैन कार्ड दिखाने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें डाला, कौन सा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, सारा चीज़ इसमें पूछा जाएगा और मुझे साइन करने के लिए भी बोला जाएगा। तो चलो सिंपली मैं अपना वीडियो KYC भी कर लेता हूँ। उसके बाद आपके सामने कुछ तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपका जो चेहरा है यहाँ पर सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल में आपको लाना है आपका फोटो खिंचाने के लिए, और नीचे देखेंगे कैप्चर प्लीज वेट बोला जा रहा है, यानी कि आपको थोड़ा देर रुकना पड़ेगा। फोटो कैप्चर सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा अलाउ करने के लिए, यानी कि आपका जो बैक कैमरा है उसको अलाउ देना है, परमिशन देना है। परमिशन देने के बाद आपका जो पैन कार्ड है वो आपको रेडी रखना है। फ्रंट पेज आपका यहाँ पर पैन कार्ड का यहाँ पर फोटो खिंचाया जाएगा, और नीचे देखेंगे यहाँ पर होल्ड यूर पेन लिखा हुआ है, यानी कि कैप्चर हो रहा है, यानी कि आपका फोटो खिंचा रहा है पैन कार्ड का। पैन कार्ड कैप्चर सक्सेसफुली का मैसेज नीचे आ चुका है। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है ये सक्सेसफुली हो जाएगा वीडियो KYC। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से अप्लाई किया जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड। अगर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने में आपको कोई भी दिक्कत आता हो तो नीचे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, 100% मैं आपका हेल्प करने के लिए कोशिश करूंगा। उसके बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, अगर और भी कोई परेशानी हो, अगर आप पूछना चाहते हैं कस्टमर केयर से, तो यहाँ पर आपको इसी पेज पर आपको कस्टमर केयर का नंबर मिल जाएगा। तो इस नंबर पर आप कॉल करके भी ये हेल्प ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।